नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं कपिल आपके साथ। आज की खास रिपोर्ट फडणवीस और एकनाथ शिंदे के ऊपर है। ये सरकार जा सकती है, इसको हम पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर शिंदे की सरकार कैसे बनी। जहां तक महाराष्ट्र की बात है तो सबसे पहले शरद पवार और कांग्रेस के समर्थन वाली उद्धव ठाकरे की सरकार बनाई गई। उसके बाद रातों रात खेला करा एकनाथ शिंदे ने, जिन्होंने 39 विधायकों को अपने साथ लेकर गुवाहाटी की तरफ रुख कर लिया। वापस आए तो बताया कि सरकार जो है वो समर्थन जो है के साथ गिर चुकी है। यानी वो समर्थन जो एकनाथ शिंदे के पास था 39 विधायकों का, अब वो भाजपा के पाले में जाकर गिर गए हैं। फाइनली भाजपा की सरकार बनी और पिछले कुछ समय से शिंदे की सरकार चलती आ रही है। लेकिन शरद पवार हो या उद्धव ठाकरे, तमाम तरह के नेता जो है वो कटाक्ष कसते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो सरकार है ये ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा, ये भी आपको बताए चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एकनाथ शिंदे और फडणवीस वाली सरकार जो चल रही है वो 39 विधायकों के सहयोग से चल रही है। वहीं उद्धव ठाकरे ने जब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया तो अब ये मामला आ चुका है कि अगर ये 39 विधायक जो है वो अयोग्य करार दिए जाते हैं, यानी कि इनमें से जो 16 विधायक है जिनके ऊपर सीधी सीधी तलवार लटक रही है, अगर ये अयोग्य करार दिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो फिर सरकार गिर सकती है और इसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। राष्ट्रपति शासन के बाद कुछ समय बाद चुनाव किए जाएंगे। तो यहां पर पहला पॉइंट क्लियर हो जाता है कि 16 विधायकों के ऊपर अब जो तलवार लटक रही है, अगर वो तलवार गिर जाती है, यानी कि उद्धव ठाकरे जीत जाते हैं और एकनाथ शिंदे इसमें हार जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर उनके पक्ष में नहीं आता है, तो ये भाजपा की सरकार गिर जाएगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं कर्नाटका और महाराष्ट्र का सीमा विवाद। जहां तक कर्नाटका और महाराष्ट्र का सीमा विवाद है, ये भी चुनाव से जुड़ा हुआ है। कर्नाटका में कुछ ही समय में चुनाव होने वाले हैं और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो किसी भी मुद्दे को भुनाने से चूकना नहीं चाहते। विधानसभा में एक सर्वसम्मति से आदेश पारित किया गया और इसमें कहा गया कि अगर कोई सीमा विवाद से जुड़ी हुई बयानबाजी करता है महाराष्ट्र की तरफ से, तो उसके ऊपर केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। यानी मुख्यमंत्री जो है कर्नाटका के, वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा जो सीमा विवाद है उसमें हम उस सीमा को, शहर को बिल्कुल भी छोड़ने के मूड में नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि महाराष्ट्र सरकार इसमें बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि अमित शाह ने बीच बचाव कर बीच में पेशकश की कि क्यों ना गृह मंत्री यानी कि अमित शाह बीच में पड़े और इस सीमा विवाद को सुलझा दे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखने में आ रहा था कि महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है और भाजपा की किरकिरी होती हुई नजर आ रही थी। अब जहां तक तीसरी बात है तो मैं आपको बता दूं कि इसमें भी कहीं ना कहीं भाजपा के साथ साथ महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे वाली सरकार की किरकिरी होती हुई नजर आ रही है। बता दें कि भारतीय समूह वाली जो वेदांता कंपनी है और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है फॉक्सकॉन, वो 1.54 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है और ये एक सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली है जो भारत में अब तक नहीं बनाई जाती थी और कई तरह के तमाम प्रोडक्ट इससे बनाए जाते हैं। अगर भारत में सेमीकंडक्टर की चिप बनाई जाती है तो इससे सीधा फायदा भारत को होगा, क्योंकि जब बाहर से ये इंपोर्ट की जाती है तो इस पे तमाम तरह के टैक्सेस लगाए जाते हैं, जिसके बाद ये प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं। सबसे पहले कहा गया था कि ये वेदांता और फॉक्सकॉन वाली जो एक जॉइंट वेंचर है, ये महाराष्ट्र में इसका प्लांट लगाया जाएगा और इसके लिए 1.54 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये महाराष्ट्र की जगह इसे गुजरात में भेज दिया गया, यानी कि महाराष्ट्र में भी भाजपा थी और गुजरात में भी भाजपा थी। अब ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि महाराष्ट्र से हटाकर इस प्लांट को लगाने की बजाय गुजरात भेज दिया गया। तो इस पर जो है वो राजनीति गर्म आ गई और शिंदे की सरकार जो है वो बैकफुट पर नजर आई। सवाल किए गए शिवसेना की तरफ से, जो आदित्य ठाकरे हैं, उन्होंने कहा कि जब हम सत्ता में थे, यानी कि महाविकास आघाड़ी सत्ता में थी, तो ये परियोजना बहुत ही मजबूती से चल रही थी और हमें पूरी उम्मीद थी कि ये महाराष्ट्र में ही इसका प्लांट लगाया जाने वाला था। लेकिन ऐसा रातों रात क्या हो गया कि इसे गुजरात में भेज दिया गया। कहीं ना कहीं उनका निशाना नरेंद्र मोदी पर भी था कि क्या गुजरात को ही, भारत की अगर बात करी जाए जहां जहां पर भाजपा है, तो वहां गुजरात को ही प्राथमिकता क्यों दी जाती है। मौजूदा सरकार ने संभावित जो निवेशक हैं उनका भरोसा खो दिया और इसी के चलते महाराष्ट्र में सेमीकंडक्टर की जो चिप की कंपनी लगने वाली थी, ज्वाइंट वेंचर शुरू होने वाला था वेदांता और फॉक्सकॉन का, वो नहीं हो पाया। आपको बता दें कि
एकड़ में कि 1000 एकड़ की जहां तक बात है, इतने बड़े एरिया में प्लांट लगाया जाने वाला था। तो सोचिए इसमें कितना सारा रोजगार जो है वो मिलने वाला था, वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के हाथ से चला गया। एकनाथ शिंदे इसको लेकर क्रेडिट भी ले सकते थे कि देखिए हमने जो है महाराष्ट्र के अंदर इतनी बड़ी कंपनी को स्थापित किया है, इतने सारे लोगों को रोजगार दिया है। अगर जहां तक राज्य की बात है तो वहां पर भी खूब सारा पैसा आता, लेकिन उस सब से हाथ धोना पड़ा एकनाथ शिंदे वाली सरकार को, क्योंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, इसीलिए उनके ऊपर आरोप ज्यादा लग रहे हैं। जहां तक इसमें साझेदारी की बात है तो 60% जो है वो वेदांता करने वाली थी और 40% ताइवान की फॉक्सकॉन कंपनी करने वाली थी। तो लगातार जो है इसके ऊपर आरोप लग रहे हैं। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 70,000 से लेकर 1 लाख तक रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावनाएं जताई जा रही थी, और ये पूरा नुकसान जो है अब महाराष्ट्र को उठाना पड़ेगा। तो ये तमाम तरह के जो विवाद हैं जिसकी वजह से बैकफुट पर जाती दिख रही है शिंदे की सरकार, और आने वाले वक्त में कोई भी विपक्ष ये मौका नहीं खोना चाहेगा जिससे कि वो वापस से सरकार बना सके। तो ये तमाम तरह मैंने आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताने की कोशिश करी है कि कैसे सरकार जो है वो शिंदे और जो फडणवीस वाली सरकार है ये जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, लगातार जो है वो तारीख पे तारीख पड़ रही हैं। अगर सरकार के पास जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का पहले ही आ जाता तो ये सरकार पहले ही जा सकती थी, लेकिन अभी फिलहाल कानूनी तलवार जो है वो लटकी हुई है शिंदे के ऊपर, और आने वाले वक्त में जल्द ही हमें ये पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र में क्या फिर से चुनाव होंगे या फिर एक बार फिर से राष्ट्रपति शासन लगेगा, या मैंडेट जो है वो जब दोबारा चुनाव होंगे तब सीधा जो है वो कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे को दिया जाएगा। हालांकि चूंकि अभी ये विवाद जो है सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए पहले से कुछ भी कहना जो है वो जायज नहीं होगा। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल शिवसेना की अगर बात करी जाए तो कांग्रेस के समर्थन वाली शरद पवार भी उनके साथ थे, लेकिन ये जो सरकार रातों रात गिरी है और 16 विधायकों के ऊपर तलवार लटकी हुई है, ये डिसाइड करेगी कि क्या फडणवीस के साथ साथ जो एकनाथ शिंदे वाली सरकार है क्या वो सरकार में रह पाएगी, यानी कि अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी, या फिर ये सरकार भी जो उद्धव ठाकरे की सरकार की तरह कुछ दिनों में गिर जाएगी। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।